हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लासेस प्रेजेंट्स ग्रामर क्लास। और आज जो हमारा सेकंड ग्रामेटिकल टॉपिक है, ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और वो दोनों वीडियोस टाइप्स ऑफ नाउन पे थे। नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन को आपको फुल्ली समझाया गया है उसमें। अगर वो आप समझ लेते हो तो नाउन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो आज हमारा जो सेकंड वीडियो है वो है प्रोनाउन पे। प्रोनाउन को जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स वो शब्द जो नाम की जगह पे यूज होता हो। ओके, इफ यू टॉक इन इंग्लिश डेफिनेशन, इंग्लिश वाइज इट्स डेफिनेशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे उपयोग होता हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब देखिए प्रोनाउन का यूज कैसे है इंग्लिश में। ओके, जैसे यहां पे मैंने लिखा है लाइक व्हेनेवर यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने बारे में 3 सेंटेंस लिखा है। माय नेम इज इंद्रजीत सिंह। मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। दूसरा, इंद्रजीत सिंह इज अ टीचर। इंद्रजीत सिंह एक टीचर है। तीसरा सेंटेंस, इंद्रजीत इज टीचिंग इन एसबीएस। इंद्रजीत जो है वो एसबीएस में पढ़ाता है, संस्कार विद्या संकुल में पढ़ाता है। आप बोलोगे कि सर पागल हो गए हैं, बार बार अपना नाम रट रहे हैं। ओके, तो इंसान सामने वाला आपको पागल ना बोले इसलिए आपको प्रोनाउन का यूज करना होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इंद्रजीत को हटा के सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे इंद्रजीत को हटा के, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सेकंड सेंटेंस जो है मैं उसमें लिखता हूं कि आई एम अ टीचर, ये लिखता हूं तो आप बोलोगे हाँ ये सही है। ओके, फिर तीसरा सेंटेंस अगर आप देखो कि इंद्रजीत इज टीचिंग इन एसबीएस, ठीक है, तो फिर तीसरे सेंटेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन व्हाट आई हैव टू डू इन थर्ड सेंटेंस, आई हैव टू यूज दिस वर्ड आई एम टीचिंग इन संस्कार विद्या संकुल। ओके, तो आपने देखा कि इंद्रजीत सिंह के जगह पे दोनों सेंटेंस में आई का यूज किया। ओके, तो प्रोनाउन वही वर्ड्स है जो रिपीटेशन से बचने के लिए यूज करते हैं। Why should we use our name again and again? Indrajit Singh, Indrajit Singh. Okay, that is not proper. Okay, so you use pronoun instead of that name. Okay, and that is good for English. If you are speaking English and if you are repeating some word again and again, then it will not create a good impression. Okay, so that's why we use pronoun. तो pronoun के बारे में आगे और आपको बताते हैं। अब हम pronoun को किस किस जगह पे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप बात करो प्रोनाउन आई की, तो आई को आप सेंटेंस के शुरुआत में ही यूज कर सकते हो। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव में लिख दिया कि दिस वर्क इज डन बाय आई, देन इट विल बी करेक्ट, इट विल नॉट बी करेक्ट, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी टोटली रॉन्ग। तो प्रोनाउन का अलग अलग जो है पोजीशन है और पोजीशन वाइज वो चेंज होता है और उसको ग्रामेटिकली अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है, ठीक है, वो है सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन जो है वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होता है। सेकंड केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस जो मोस्टली एंडिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंडिंग में यूज करते हैं, एंडिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, मोस्टली एंडिंग ऑफ सेंटेंस में यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस जो है वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, लेकिन ये हमारा ओनरशिप दिखाने के लिए यूज किया है। जैसे मैं अगर बोलूं कि दिस इज माय मार्कर, ओके, तो ये मार्कर पे ओनरशिप मेरा है, इसका इस मार्कर का मालिकाना हक मेरा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव केस का यूज करूंगा जो क्या दिखाता है, एक ओनरशिप दिखाता है। ठीक है, और लास्ट है रिफ्लेक्टिव केस। रिफ्लेक्सिव केस जो है वो क्या दिखाता है, तो रिफ्लेक्सिव केस ये दिखाता है कि आपने कोई चीज को खुद से किया है। ठीक है, मैं ये वीडियो खुद बना रहा हूं। ओके, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय माई सेल्फ। ठीक है, जो आप खुद से कोई काम करते हो, बाय यू ओनली। ओके, तो इस तरह के ये रिफ्लेक्सिव केस का यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे आई की बात करते हैं। आई और वी की अगर बात करो तो आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। आपने नाउन में नंबर्स पढ़े होंगे, सिंगुलर, प्लूरल, तो आई जो है वो सिंगुलर है, वी जो है वो
प्लूरल है। ओके, फिर बात करते हैं यू की। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है। ओके, यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है। ओके, और यू जो है ओके वो सिंगुलर भी है एज वेल एज प्लूरल भी है। मैं अगर बोल कि यू कम आउट, तो एक बच्चे को बुला रहा हूं, मैं इशारा करके रहा हूं यू कम आउट, मीन्स यहां पे मैं एक को बुला, लेकिन यू कम आउट तो इसका मतलब पूरे क्लास को मैं बाहर बुला रहा हूं। ओके, तो यू दोनों के लिए यूज करते हैं, इट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट ही शी इट दे, ओके दीज आर द थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ये जो है ये थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में ही जो है वो सिंगुलर है, इट इज यूज्ड फॉर मेल जेंडर। सी जो है इट इज अगेन सिंगुलर, इट इज यूज्ड फॉर फीमेल जेंडर। ओके, इट ये जो है ये भी सिंगुलर है, ये नॉन लिविंग्स के लिए, ये नॉन लिविंग्स के लिए आप यूज करते हो। समटाइम्स एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है, हम ही सी का यूज एनिमल के लिए करते हैं। और दे जो है वो इन तीनों का प्लूरल फॉर्म है, इन तीनों का प्लूरल फॉर्म है। ओके, अब बात कर लेते हैं आई की। तो आई जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में आप यूज करोगे, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, देन टॉक अबाउट मी, मी मोस्टली इट इज यूज्ड इन द एंडिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, लाइक इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ये काम मेरे द्वारा किया गया है, दिस वर्क इज डन बाय मी। लास्ट में मी का यूज करते हो आप सेंटेंस के लास्ट में। अब अपना ओनरशिप दिखाने के लिए माई या माइन का यूज करते हो। ओके, माई, दिस इज माई क्लास। ओके, और ये क्लास, जैसे आपने बोला कि ये क्लास मेरा है, ये मेरा क्लास है, दिस इज माई क्लास। ओके, और आपने बोला कि ये क्लास मेरा है, दिस क्लास इज माइन। अब मैं आपको बताता हूं इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में माई और माइन के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है माई और माइन के बीच में, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। ओके, आई विल राइट हियर टू सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वन इज दिस इज my class. Okay, and second sentence I will write this class is mine. Okay, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। मैंने कान को यूं पकड़ा या घुमा के यूं पकड़ा, मैंने यही वाला कान पकड़ा, मतलब मीनिंग तो सेम आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है? ठीक है, तो आप माई को आपने किस केस में यूज किया? पॉजिटिव केस में, लेकिन माई जो है वो एक्चुअली में क्या है? एडजेक्टिव है। अगर आपको मैं बताऊं तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। जैसे मैं बोलूं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है और नाउन से पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, तो एडजेक्टिव है। तो अगर यहाँ पे आप माई का प्लेसमेंट देखो तो माई क्लास से पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। माई जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, और दिस क्लास इज माइन। ओके, तो माइन जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन है। माइन जो है प्रोनाउन है और माई जो है वो एडजेक्टिव है। तो आप इस तरह से इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो और इसको प्रोनाउन। ओके, तो ये बेसिक फर्क है माई और माइन में। ओके।